श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक 58। यदा संहर्ते च अयम कुर्म अंगानि इव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रिये अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याय हार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होने वाले वस्तु नहीं है, अतः यहाँ कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत तो वहां होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों ही। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है, केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि यह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। श्लोक 59। विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिया भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। मनुष्य निराहार 2 तरह से होता है। पहला, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दूसरा संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं, इसमें मेरी परवस्था है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधना अवस्था में ही निवृत्त हो जाती है, परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसः अपि अस्य परम दृष्टा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है। यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसः अपि अस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रस बुद्धि साधक की अहमता में अर्थात मैंपन में रहती है। यही रस बुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है।
अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहमता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम भाव होने का उद्देश्य होने से रस बुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है। यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखा सकती है। जब तक संयोग जन सुख में रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता रहती ही। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती। भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता। बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में रस बुद्धि बनी रहती है। तत्व बोध होने पर यह रस बुद्धि सूख जाती है, निवृत्ति हो जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तति तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है तब नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रस बुद्धि निवृत्त हो चुकी है ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। ज्यों-ज्यों कर्म योग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों-त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है, ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है तब तत्वज्ञ पुरुष के चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्री को भी, फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम उंगली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटने पर उंगली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता, वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रस बुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है। इसीलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है।